निचोड़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले निचोड़ के वीडियो में मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे राइटिंग स्किल्स के, और उसमें जो पांचवा रूल था उसमें मैंने कीवर्ड्स का डिस्कशन किया था। थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। मैंने बताया था कि वो जो कीवर्ड्स हैं उसको मैंने 6 लेवल्स में डिवाइड किया है। जो लेवल 1 है वो सबसे आसान लेवल है। उस प्रकार के कीवर्ड्स अगर किसी क्वेश्चन में हो तो उसको आंसर करना बड़ा ही आसान होता है। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जो छठवां लेवल है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट तरह का क्वेश्चन होता है अगर इस प्रकार के कोई कीवर्ड्स आ जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ लेवल 1 से। लेवल 1 में पहला जो कीवर्ड है उससे चालू करूँगा। सबसे पहले समझ लेते हैं लेवल 1 है क्या। इसमें जो भी कीवर्ड्स आएंगे वो नॉलेज क्वेश्चंस में आते हैं। मतलब आपके पास जितनी जानकारी है अगर हो उनकी, तो आप इन क्वेश्चंस या इन कीवर्ड्स को आसानी से इनका आंसर कर सकते हैं। तो जो पहला कीवर्ड जो मैं लेकर आया हूँ वो है डिफाइन। ये बड़ा कॉमन सा कीवर्ड है। आप अक्सर इसको क्वेश्चनों में देखते होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफाइन जो टर्म है इसका मतलब क्या है। डिफाइन का मतलब होता है टू से और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेज। अब देखिए ये डिफाइन जो कीवर्ड है ये अक्सर किसी चीज को, किसी एक वर्ड को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई एक फ्रेज होगा उसको डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफाइन ये जो कीवर्ड है इसका हम अप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कोट किया है, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज आपने इन्वायरमेंट में काफ़ी बार पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं इस क्लाइमेट चेंज के मतलब से मतलब को नहीं एक्सप्लेन करूँगा। मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि ये जो डिफाइन टर्म है इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक आंसर लिखा है, क्लाइमेट चेंज कैन बी डिफाइंड एस, उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ किया है, द लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, precipitation, wind एंड अदर आस्पेक्ट ऑफ अर्थ क्लाइमेट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं ना, तो अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप उसका मतलब समझा रहे हैं तो उसमें वो सारे टर्म जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आने चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे क्लाइमेट चेंज को आप एक जो लेमन भाषा में भी चीज़ों को समझा सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई टेम्परेचर में बदलाव होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बड़े सावधानी के साथ में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड और सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप डिफाइन अगर आपका कीवर्ड आता है तो जब आप चीज़ों को समझाते हैं या लिखते हैं तो उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हमेशा ध्यान रखिए और हमेशा लिखिए। ठीक है ना। एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं डिफाइन द टर्म कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आंसर किया गया है उसको देख लीजिए। द टर्म कार्बन फुटप्रिंट refers to the amount of carbon dioxide released into the atmosphere as a result of the activities of an individual or organization। ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीटनेस मतलब चीज़ों को समझा दे रहा है। ठीक है ना। और जो भी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज़ हो रही है, आप देखिएगा जब डिफाइन कीवर्ड आता है तो टर्मिनोलॉजीज को बड़ी सावधानी के साथ में यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर की जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ही बेसिक जो फैक्टर है जो कार्बन फुटप्रिंट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो ये पहला कीवर्ड मैंने आपको बताया जिसके अंदर आपको कैसे उसका एप्लीकेशन है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा कीवर्ड लेवल 1 का ही लेकर आऊँगा।
ठीक है, और उसका एप्लीकेशन भी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। और काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।